हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स्थ की ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, ये नोट्स मैंने खुद से बनाया है, मतलब एनसीईआरटी को रेफ़र किया है। और ये काफ़ी डिज़ाइनिंग तरीके से बना है तो ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। ठीक है, ये क्लास सिक्स के स्कूल के बच्चों के लिए है। बाकी जिसके भी कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो देख सकता है इस वीडियो को। अंत तक बने रहिएगा, हम सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो टॉपिक इसमें क्या क्या रहने वाला है: फुल मून, न्यू मून, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं, पोल स्टार क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सोलर सिस्टम क्या है, एस्टेरॉयड एंड मीटियोराइड्स क्या है। फिर बाकी हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और कुछ बोनस भी इस वीडियो में लास्ट में देखा जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, हमारा ये प्यारा अर्थ है। ठीक है, प्यारा अर्थ। और ये फेजेस ऑफ मून है। ठीक है, मून में इसमें फुल मून होता है, न्यू मून होता है, इसमें वैक्सिंग होता है और एक वैनिंग होता है। ठीक, वैक्सिंग और वैनिंग क्या होता है ये हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी के लिए ये देखिए कि मून के फेजेस क्या होते हैं। ठीक है, मून के फेजेस क्यों होते हैं? क्योंकि मून क्या है कि वो अर्थ का चक्कर लगाता है। ठीक है, और वो कितने दिन में चक्कर लगाता है? 27.3 डेज में वो चक्कर अपना कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फुल मून क्या होता है। फुल मून इज द लूनर फेज व्हेन द अर्थ इज बिटवीन सन एंड द मून। ठीक है, द साइड ऑफ द फेसिंग अर्थ इज फुल्ली इल्यूमिनेटेड बाई सनलाइट। ठीक है, अब देखिए फुल मून में क्या होता है कि सन और मून के बीच में अर्थ होता है। ठीक है, तो व्हेन अर्थ इज लाई बिटवीन द सन एंड द मून, फुल मून नाइट ऑल्सो, हम उसको फुल मून को क्या कहते हैं? पूर्णिमा भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे हिंदी कल्चर में। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यू मून क्या होता है। न्यू मून इज द फेज व्हेन द मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, वी कैन नॉट सी द मून फ्रॉम द अर्थ। क्योंकि हमें क्या है, न्यू मून में अर्थ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। ठीक है, न्यू मून लाइट को हम और क्या कहते हैं? अमावस्या भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद देखिए वैक्सिंग, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको दूसरे एक रेफरेंस बुक से लिया है ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जा सके। ठीक है, वैक्सिंग का मतलब क्या होता है? मीन्स द मून्स विजिबल पार्ट इज इंक्रीजिंग। हम देखते हैं कि जब मून क्या होता है कि धीरे 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 उसकी ब्राइटनेस क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, धीरे धीरे उसका ब्राइटनेस डेली डेली मून थोड़ा बड़ा दिखता है हमें। ठीक है, या उसकी ब्राइटनेस बढ़ती है। वैनिंग में क्या होता है कि मून विजिबल पार्ट इज डिक्रीजिंग। फिर हम वैनिंग वो फेज है जब क्या होता है कि मून का जो मून की जो लाइट है वो क्या होती है? वो कम होती जाती है। ठीक है, वो थोड़ी छोटी या काली होती जाती है। जैसे आप इधर देखोगे, यहाँ पे देखो, देख रहे हो जैसे हम मून, मून का फेज है। ठीक है, फुल मून। ठीक है, उसके बाद न्यू मून से देखो, न्यू मून पूरी काली। उसके बाद वैक्सिंग। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर, उसके बाद वैक्सिंग, उसके बाद फुल मून, उसके बाद वैनिंग, फिर लास्ट क्वार्टर ऑफ मून, फिर वैनिंग। ठीक है, वैनिंग इधर मून का। तो ये सारे फेजेस में मून का है। तो समझ में आया आपको वैक्सिंग और वैनिंग क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial body. Celestial body क्या होता है? सन, मून और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट हमें अपने स्काई में दिखते हैं वो सभी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं? वो बहुत बड़े होते हैं, हॉट होते हैं और वो गैसेस से बने होते हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट लार्ज अमाउंट। ठीक है, उनके पास अपनी हीट होती है, अपना लाइट होता है। ठीक है, द सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स। इन जो जिन सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपना हीट होता है और लाइट होती है वो उसको हम स्टार्स कहते हैं। जैसे सन क्या है? सन हमारा स्टार है। मून क्या है? मून भी हमारा सेलेस्टियल बॉडी है, स्टार है, प्लैनेट्स है। ये सब भी क्या है कि ये सब सेलेस्टियल बॉडी है। लेकिन स्टार हम इस किसको कहेंगे? ये सन हमारा स्टार है, ये स्टार्स और अलग अलग है। ठीक है, स्टार्स उनको हम कहेंगे जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन का। अ कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ अ स्टार दैट फ्रॉम रिकॉग्नाइज पैटर्न इन द नाइट स्काई। ठीक है,
कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ स्टार का एक पैटर्न होता है, ठीक है। देखा होगा कि स्टार्स के एक पैटर्न बनते हैं ग्रुप ऑफ स्टार से। उसमें क्या है, जैसे उर्सा मेजर, या हम उसको बिग बियर भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सप्तऋषि, ठीक है। ये है, हो गया ओरायन हो गया, ठीक है, कैसुपिया हो गया, ठीक है, स्कॉर्पियस हो गया, ठीक। ये सारे चीज़ क्या है, ये सब कॉन्स्टिलेशन ही। कॉन्स्टिलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं पोल स्टार के बारे में, ठीक है। पोल स्टार के बारे में क्या है? पोल स्टार इज अ पोल स्टार इज द स्टार लोकेटेड नियरली अबव द नॉर्थ पोल. इट अपीयर ऑलमोस्ट स्टेशनरी इन द स्काई वाइल अदर स्टार अपेयरिंग टू मूव, ठीक है। नॉर्थ पोल, अब जैसे हम अर्थ का देख लें, अपना डायरेक्शन देख सकते हैं, उसमें ये जो पोल स्टार वो किस साइड होती है? नॉर्थ साइड में होती है, हमारे नॉर्थ साइड में ये पोल स्टार दिखती है। ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी होती है, देखिए बाकी सारे स्टार्स कभी कभी अपीयर होते हैं, मूव होते हैं, लेकिन ये स्टेशनरी ही रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अदर नेम, हम इसको क्या कहते हैं? ध्रुव तारा इंडियन में, ठीक है। उसके बाद पोलैरिस, इसको इंटरनेशनल नेम है इसका। पोल स्टार इज अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर, ठीक है। पोल स्टार क्या है? उर्सा मेजर का भी पार्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्ट एज अ नेविगेटर स्टार, ठीक है। इसको क्या है कि नेविगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता था, जो भी पानी में जो नेविगेटर होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हेल्प टू फाइंड अ नॉर्थ डायरेक्शन, ये क्या करता है कि नॉर्थ डायरेक्शन में हेल्प करता है हमें, ठीक। उसके बाद देखो प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या होते हैं? Planet is a celestial body that revolve around the sun in a fixed orbit and does not have its own light. Planet क्या होता है? Planet एक celestial body है, वो क्या है? रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, और उसका एक फिक्स ऑर्बिट होता है, और इसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। समझ में आया? तो प्लैनेट हम उसको कहते हैं। स्टार्स क्या होते हैं? जिनके पास अपनी लाइट होती है और अपना हीट होता है, लेकिन प्लैनेट्स के बाद अपनी लाइट नहीं होती है, ठीक है। प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया? प्लैनेटाई, विच मीन्स वंडर, यानी इधर उधर घूमना, ठीक है। वंडर्स, प्लैनेट, प्लैनेटाई वर्ड से आया, ये एक ग्रीक वर्ड है, तो ये वंडर है और इधर उधर घूमना इसका मतलब होता है, ठीक है। अब सोलर सिस्टम की बात करते हैं, हम आ जाते हैं। तो ये रहा सन हमारा, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है। उसके बाद है सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हमारा छोटा सा, ठीक है। वन ऑर्बिट अराउंड द सन एंड द एक्सिस स्पिन, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मार्स, मार्स क्या कहता है? 88 डेज में सूरज का चक्कर लगा लेता है, और 59 डेज में वो अपने एक्सिस पे स्पिन होता है। वीनस क्या है? 255 दिन में क्या करता है कि सूरज का चक्कर लगा लेता है, और 243 दिन में वो खुद का चक्कर, यानी अपने एक्सिस पे घूमना, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अर्थ 365 डेज में, और एक दिन में वो अपने चक्कर काट लेता है। मार्स क्या है? 687 डेज में, और एक दिन में वो अपना स्पिन कर लेता है। जुपिटर क्या है? 12 साल में, और वो अपना जो चक्कर लगाता है खुद एक्सिस पे जो स्पिन होता है 9 घंटे 59 मिनट में हो जाता है। उसके बाद फिर क्या है? सैटर्न 29 ईयर्स 5 मंथ में, और अपना स्पिन 10 आवर 40 मिनट में, ठीक है। यूरेनस 84 ईयर्स और 17 आवर 14 मिनट में अपने एक्सिस पे रोटेट हो जाता है। नेपच्यून का क्या है? 164 ईयर्स लगता है उसको, और अपने एक्सिस पे वो रोटेट होता है 16 आवर 7 मिनट में, ठीक है। इनके पास मून कितने हैं? देखो, अर्थ के पास एक मून है, जैसे मरकरी के पास कोई वो नहीं है, विनस के पास कुछ भी नहीं है, अर्थ के पास क्या है? एक मून है। उसके बाद फिर क्या है? मार्स के पास कितने? 2 हैं। जुपिटर के पास 53 है, सैटर्न के पास भी 53 है, यूरेनस के पास भी 27 है, नेपच्यून के पास 13 है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो मरकरी क्या है? मरकरी सबसे नज़दीक है अर्थ के, ठीक है। और वो क्या है कि चक्कर भी लगा ले रहा है कंप्लीट, ठीक है, सॉरी, कंप्लीट चक्कर भी लगा ले रहा है कितने दिन में? 88 डेज में। लेकिन वो खुद का चक्कर 59 डेज में लगा रहा है, लेकिन बाकी प्लैनेट देखो दूर होते जा रहे हैं सूरज से, लेकिन वो चक्कर जल्दी अपना जो एक्सिस पे जो चक्कर लगा ले रहे हैं, स्पिन हो जा रहे हैं, वो जल्दी कर ले रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये है एक जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है, उसकी वजह से ऐसा होता है। इनके पास मून भी नहीं है, मार्स के पास, वीनस के पास भी मून नहीं है, तो ये भी उसी की वजह से होता है। यानी ग्रेविटेशनल जो पुल होता है वो उसके वजह से क्या होता है कि इनके पास क्या कहते हैं, अपना मून भी नहीं है। ये क्या करता है ग्रेविटेशन पुल, इनके जो ये जो खुद के एक्सिस पे स्पिन होते हैं, ठीक है, उसके स्पिनिंग की स्पीड को स्लो कर देता है ये ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है।
उसके बाद देखिए अब आते हैं हम एस्टेरॉयड पे। एस्टेरॉइड्स क्या होता है? एस्टेरॉइड्स आर अ स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये एक स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये मैंने ऐसे पेंटिंग बना दी है ड्राइंग बच्चों के लिए समझाने के लिए। तो ये स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट होता है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहता है। मोस्टली फाउंड बिटवीन कहाँ है? मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ साइंटिस्ट एस्टेरॉइड आर द पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोड मेनी ईयर बैक, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट का मानना है कि एस्टेरॉइड भी क्या है? वो प्लैनेट का ही एक पार्ट है जो बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम मीटेरॉइड्स की बात करते हैं, ठीक है। मीटेरॉइड की बात में क्या है कि अ स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। देखो इसमें क्या है, ये एस्टेरॉइड है, ठीक है। इसका एक छोटा सा हिस्सा, जो छोटा पत्थर निकल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मीटेरॉइड्स कहते हैं। व्हेन इट इंटर अर्थ एटमोस्फेयर एंड बर्न्स अप इट बिकम मीटियोर, ठीक है। जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं ना, तारा टूटा कहता है ना बच्चे सब, आप विश भी मांगते हो, तो ये वही है, ठीक है। जब ये एटमॉस्फेयर में होता है तो ये क्या होता है कि ग्रेविटी सॉरी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के चलते ये क्या होता है कि बर्न अप हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। तो ये रहा, ये पूरे पहले चैप्टर है जो ज्योग्राफी का सारा ख़त्म, ठीक है। इस टॉप इसमें इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे।